13 लेयर की बैरिकेटिंग करी गई है। इतनों तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं है। पूरी राजधानी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दी। मायावती जी भी विरोध कर रही हैं, अखिलेश जी भी विरोध कर रही हैं, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, राहुल जी भी कर रही हैं। हालांकि राहुल जी को तो कोई कछू भी कह दिए। जय राम जी की। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ध्यान रखो और जब टाइम मिले तब वीडियो देखते रहो। अब आ जाओ खबर पे। कछु विदेशी लोगन के ट्वीट आने पे लोग बोल रहे हैं कि भारत को आंतरिक मसला है। अब कोई इनसे पूछे दूसरे देश के चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार बोल के चुनाव प्रचार करके उनके आंतरिक मसला में दखल नहीं का। ठीक है, अब आ जाओ खबर पे। दिल्ली को गाजीपुर बॉर्डर फिर सियासत को केंद्र बनतो जा रहा है। आज वहां विपक्षी नेताओं को एक दस्ता पहुंचो, जहां में 8 राजनीतिक दलन के सांसद मौजूद थे। सांसदन ने हालात को जायजा लिया और किसानन की मुश्किल जानी। गाजीपुर पहुंचे सभी विपक्षी सांसद अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और उन्हें पूरी हालात वहां के बताएंगे। विपक्ष के सांसदन की टीम में अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी, टीएमसी सांसद शौकत राय शामिल हैं। इन सांसदन को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहले ही रोक दिया। बाद में सांसदन ने कछु किसान नेताओं से मुलाकात करी और उनकी तकलीफ जानी और समझी। यह मौके पे अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर ने कही है कि यहाँ 3 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग लगाई हुई है। ऐसे में किसानन की क्या हालत है रही है, हम यहाँ रोके जा रहे हैं, यानी कि हम भी यहाँ रोके जा रहे हैं, हमें भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। 13 लेयर की बैरिकेटिंग करी गई है। इतनों तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं है। हम संसद में भी यह मुद्दे को उठाने को मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या पूरा विपक्ष एक तरफ, यानी कि किसानन की तरफ, जहां भी जा पार्टी के नेता को भी मौका लग रहा हो किसानन के फेवर में खड़ो है। दिल्ली पुलिस की तो आपको मालूम ही है, पूरी राजधानी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दी हुई है। मतलब इतनी सुरक्षा तो वहाँ भी ना है, इतनी बैरिकेटिंग वहाँ भी ना है जितनी यहाँ है। मार कील पील दुनिया भर की लगा रखी है, कजू छोड़ो ही ना बाकी। अब खुद बदनामी भी है रही है, अब पता ना समझ में आ रही है ना आ रही, आप भी देख ही रहे होंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कही है कि कटीले तार से किसान परिवारन में दहशत फैलाने के बजाय आतंकवाद इनको रोकने में ऐसी कार्रवाई हो तो बेहतर होगा। आपको बता दें, पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानन को रोकने के नई बैरिकेटिंग लगा रखी है। या के अलावा यहाँ पे सड़कन पर भी कील बिछा रखी है, जाते कि कोई भी यहाँ से आगे न बढ़ सके। मायावती ने बुधवार को ट्वीट करके ये बात लिखी कि लाखों आंदोलित किसान परिवारन में दहशत फैलाने के लिए यहाँ दिल्ली की सीमान पर जो कटीले तार, वो कील आदि जो ज़बरदस्त बैरिकेटिंग करी गई है वो उचित नहीं है। इनकी बजाय यदि आतंकवाद इनको रोकने हेतु ऐसी कार्रवाई देश की सीमान पर हो तो ये बेहतर होगा। है क्या? देखो, मायावती जी भी विरोध कर रही हैं, अखिलेश जी भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, राहुल जी भी कर रही हैं। हालांकि राहुल जी को तो कोई कछू भी कह दिए तो समझ ही रहे होगे, सब विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन इकाई की ना मानने। इन्होंने तो कछु सोच ही रखी है, सरकार ने कछु सोच ही रखी है, वही पे चल रही है।
अब के तो आने वालों वक्त ही बतावेगो कि का हो। आ जाओ आगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही है कि प्रदेश के अपराधी भी अब समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री जो कह में हैं उन पर अमल करने वाले नहीं हैं। प्रदेश से बाहर गए अपराधी वापस आ गए हैं, वो बेधड़क आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने खाकी को डर नहीं है और न ही खादी को। यूपी को भाजपा राज में अपराधी प्रदेश बनने की बदनामी उठानी पड़ रही है। अखिलेश ने बुधवार को जारी बयान में कही है कि बदायूं में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कादर चौक इलाके में एक महिला को तेजाब पिला दियो और चाकू से पेट फाड़ दियो। बांदा में दस्तू प्रभावित फतेहगंज थाना क्षेत्र के जबरापुर गांव में सर्राफ को बदमाशन ने लूट लियो। पुलिस सूचना के 2 घंटा बाद तक नहीं पहुंची। सर्राफ को गोली मारने के बाद बदमाश जेवर भी लूट के ले गए। हरदोई में मामूली विवाद में किसान के घर पर हमला कर दियो, परिजनों को पीट कर घायल कर दियो। सपा अध्यक्ष ने कही है कि भाजपा के इस संरक्षण में ही अपराधी पनप रहे हैं। खनन, अवैध शराब और दूसरी गतिविधियों में खुद भाजपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। वैसे भी ये सरकार जाति धर्म की निगाह में रख के निर्णय लिए। वो राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से काम कर रही है। जनता सबसे बुरी तरह आक्रोशित है। वो हालात पे बदलाव के नैया 2022 को इंतजार कर रही है। अखिलेश जी भी सही कह रहे हैं। हालांकि उनकी सरकार में भी ये छोटी मोटी तो बात चलती ही रही, अब वो भी हमला कर रहे हैं, करेंगे, वक्त करना भी चाहिए और अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए और यूपी सरकार को भी देखना चाहिए। दूसरे पे आरोप लगाना तो बहुत बढ़िया है, लगामे ही हैं, सब लगामे, ठीक है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट करो, बीजेपी के किसानों के प्रति क्रूरता व जनता के आक्रोश से डर के बीजेपी में इस्तीफान को दौड़ लग गए हुए, क्योंकि भाजपा को राजनीतिक के संग सामाजिक बहिष्कार भी शुरू है। वो चौराइन पे नफरत बांटने वाले भाजपाई भूमिगत है गए हैं। अखिलेश ने आगे लिखो है कि अब बीजेपी को नया नाम भूमिगत जन विरोधी पार्टी होना चाहिए। आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के आज 73 दिन है चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान अपने आंदोलन तेज करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हरियाणा के जिंद जिले के कंडेला गांव में बुधवार को किसान महापंचायत हुई, जहाँ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कही है कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे। अब पीएम और गृह मंत्री को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल और दिग्गज नेता भाजपा के खिलाफ खड़े है चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी 3 फरवरी को अमोसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। पर आपको पता है ऐसा उन्होंने क्यों करो? दरअसल पीएम मोदी के भाई के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे आए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लियो। है ना हैरत की बात। यूपी में खुद बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उनके मुखिया हैं, बावजूद ऐसा क्यों हुआ? खुद प्रहलाद मोदी ने यह बात की जानकारी दी है। अंदाज लगा दो, कछु भी है सके। अब तक की यही खबर ही, और जैसे ही ये नई अपडेट आवेगी आपके सामने हाजिर होगी। और अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इच्छा हो और कर सको तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो। बहुत जल्दी नई अपडेट के संग आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।